देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयते उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में तोड़फोड़ पर गाइडलाइन बनाएंगे, तब तक बुलडोजर पर अंतरिम रोक वाला फैसला बरकरार रहेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन अदालत की अवमानना माना जाएगा। अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति को वापस करना होगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच कर रही है। वहीं इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने की ही छूट होगी। इस मामले में UP, MP और राजस्थान की ओर से सॉलिसिटर जनरल यानी कि SG तुषार मेहता पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को पूछा कि क्या दोषी करार देने पर भी किसी की संपत्ति तोड़ी जा सकती है, जिस पर SG तुषार ने कहा कि नहीं, यहां तक कि बड़े से बड़े मामले में भी केस के आधार पर एक्शन नहीं हो सकता है। मेरे कुछ सुझाव हैं, नोटिस को रजिस्टर्ड AD से भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सब नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी करेंगे। अवैध निर्माण हिंदू मुस्लिम कोई भी कर सकता है। हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के हों। बेशक अतिक्रमण के लिए हमने कहा है कि अगर ये सार्वजनिक सड़क या फुटपाथ या जल निकाय या रेलवे लाइन क्षेत्र पर है तो हमने स्पष्ट कर दिया है। अदालत का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि चाहे वो मंदिर हो या दरगाह हो या सड़क, जलमार्ग, रेलवे ट्रैक को अवरोध कर रहे किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना जरूरी है। साथ ही अदालत ने कहा कि भारत सेकुलर देश है और बुलडोजर एक्शन को लेकर उसका आदेश सभी नागरिकों के लिए होगा। बुलडोजर जस्टिस पर रोक जारी रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना करने वाले से मुआवजा वसूला जाएगा। पिटिशनर लोग थे, उनको भी सुना गया और कोर्ट ने सबकी गाइडलाइंस को कंसीडर किया है और गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए उन्होंने जजमेंट रिजर्व कर लिया है। और इंटरिम ऑर्डर जो डेमोलिशन पे था कि रोड और रेलवे या कोई गवर्नमेंट लाइन को छोड़ के इंक्रोचमेंट जो था उसको आप नहीं हटा सकते विदाउट कोर्ट परमिशन, वो इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा टिल फर्दर ऑर्डर। और गाइडलाइंस के लिए जजमेंट रिजर्व हो गया। आज आप लोगों ने क्या मुद्दा उठाया था, ये मामला आया कैसे या कोर्ट में क्या? हमारा मेन मुद्दा ये था कि जो FIR होने के बाद बदले की भावना से कार्रवाई करने के लिए डेमोलिशन हो रहा था बगैर नोटिस दिए हुए और बगैर लॉ को फॉलो किए हुए, उस चीज को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में आए थे। हमारा मेन कंसर्न वही था कि जो लॉ है आप लॉ को फॉलो करिए और लोगों को सुनवाई का मौका दीजिए, फिर डेमोलिशन की कार्रवाई करिए। तो उसको कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से आज लिया है और बोला है कि उस पर हम कोई टाइम फ्रेम की गाइडलाइन फ्रेम करेंगे। क्या ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो दिशा निर्देश तय करेगा उनमें जो बुलडोजर एक्शन है उसकी प्रक्रिया भी तय करेगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कह दिया है कि बगैर लॉ को फॉलो करते हुए एज ए पेनल्टी हो किसी को बदले की भावना से या सबक सिखाने के लिए, चाहे वो क्रिमिनल केस में उसको सजा हो जाए, तो आप ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते अगर लॉ परमिट नहीं करता है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर कानून के मुताबिक एक्शन नहीं हो पाया तो पीड़ितों की संपत्ति वापस की जाएगी। इसका मुआवजा भी दोषी अधिकारियों से ही वसूला जाएगा। आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद ने हाल ही में UP, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में जमीयत ने अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। याचिका में सरकार को आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने से रोकने की मांग की गई थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।